बेरोजगार युवा हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। तो इसमें जितना ज़्यादा संख्या में हो सके आप लोग आइए, और ये बहुत ही उचित है। और क्यों उचित है इसको मैं बताता हूँ। जिनको अगर किसी प्रकार का इसमें लग रहा है कि कुछ सब्जेक्ट वाले लोग ही का इसमें बेनिफिट होगा, है ना, या फिर ये 50% रिजर्वेशन के अगेंस्ट में है ना, तो वो ये वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपके मन में जो भी गलत धारणाएं हैं वो पूरी दूर हो जाएंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक्चुअली होने क्या वाला है। तो इसमें जितने भी अभी रिक्त पद बाकी हैं जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके लिए इसमें कार्रवाई की जा रही है, मतलब ये आंदोलन किया जा रहा है कि जितने भी आरआई हैं, पटवारी हैं, शिक्षक भर्ती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इवन लेक्चरर की जितनी भी पोस्ट हैं, इन सब का नोटिफिकेशन आना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हो रहा है। और जैसा आप सभी को पता है कि अभी जो गवर्नमेंट ने 76% रिजर्वेशन लागू करवाने के लिए जो प्रोसेस किया है, तो प्रोसेस रुका हुआ है। तो ये प्रोसेस रुका रहेगा तो कभी भी कोई भर्ती नहीं हो पाएगी ना, ही कोई एग्जाम हो पाएगा। तो इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा है कि अभी एटलीस्ट भर्ती प्रक्रिया चालू रहे और चुनाव से पहले ये सारे जो पोस्ट हैं वो फिलअप हो जाएं, क्योंकि जो हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं वो 3 साल से 4 साल से तैयारी करने के लिए 5-6 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, है ना। और जब तक ये सब वैकेंसी आएंगे नहीं तो उनकी तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये ऐसा मंच है जिसमें हम सबको एक साथ एकत्रित होना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और इसमें जो प्रमुख मांगे हैं वो ये हैं कि अभी 50% के हिसाब से जो हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया कि 50% के हिसाब भर्ती ले सकते हैं, तो जो हमारे पास रास्ते हैं उसका उपयोग किया जाए। और इसका अर्थ ये नहीं है कि 76% को विरोध किया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसमें सभी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व के हैं, सभी इसमें साथ आइए और अभी एटलीस्ट अभी के लिए 50% में भर्ती ले लिया जाए। और उसके बाद जब जो सरकार है जिनकी जो कानूनी लड़ाई है 76% की, वो अगर वो जीत जाते हैं तो उसके बाद जो आगे वैकेंसीज हैं वो उससे एग्ज़ाम ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी जो वैकेंसीज हैं ये लास्ट होगा, है ना, क्योंकि लोग रिटायरमेंट होते हैं, नई नई वैकेंसीज आती रहती हैं, नए नए डिपार्टमेंट्स ओपन होते रहते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। तो अगली बार जब भी भर्ती होगी तो गवर्नमेंट अपना मतलब लीगल तरीके से अगर अपना रजिस्ट्रेशन सिस्टम को पारित करवा लेते हैं तो उससे बाद में ले सकते हैं। लेकिन अभी जो बेरोजगारों के सामने समस्या खड़ी हुई है, इसका समाधान के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। तो इस एग्ज़ाम में जितने भी बीएड वाले हैं सभी आप लोग साथ में आइए। बीएड वाले हैं, शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो और एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी वर्ग हैं, है ना, जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इन सबको आपको साथ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये 50% में अभी सरकार राजी नहीं होगी तब तक आपका जो वैकेंसी का रास्ता है वो क्लियर नहीं होगा। आप कितने घर में बैठ के तैयारी करते रहेंगे, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं होगा। और अभी का जो समय है, अभी एग्ज़ाम हो गया तो आप लोग के लिए अचीवमेंट होगा, है ना, हम सब के लिए अचीवमेंट होगा। और अभी नहीं हो पाएगा तो पता नहीं कब होगा, ठीक है। तो हम सभी को जागरूक रहना चाहिए, हमको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के विरोध होते हैं जब उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो। और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है ना, किसी को भड़काना नहीं है, ये आपका स्वविवेक है। आप खुद सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है। और रही बात कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस सरकार को तो उनके कार्यों से जो शुरू में उन्होंने काम किया उस काम से तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि उन्होंने आते ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली थी, है ना, और जो 12 से 13,000 लेक्चरर शिक्षक को उन्होंने भर्ती किया था, तो बहुत अच्छा कार्य है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस कार्य को इस सरकार के द्वारा किया जाए, जिससे सभी जो शिक्षक वर्ग हैं, जो बेरोजगार वर्ग हैं, आपसे खुश रहेंगे। और सरकार से भी निवेदन है कि जो हमारी मांग को जल्दी जल्दी आप पूरा करें, जिससे हम सभी का समर्थन आप लोग को मिल सके। और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, जिसमें जो उनके मन में जो भ्रांतियां हैं वो पूरा क्लियर हो जाए, है ना, भ्रांतियां दूर हो जाएं, है ना। क्योंकि इसमें अभी के लिए 50% रख रहे हैं, हमेशा के लिए 50% हम नहीं बात कर रहे हैं, है ना, ताकि अभी जितनी भी वैकेंसीज लटकी हुई हैं वो फुलफिल हो जाए। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि स्टूडेंट के भलाई के लिए आप सामने आइए और उनको सही मार्गदर्शन दीजिए और उनका इसमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये केवल स्टूडेंट या टीचर के हित की बात नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के हित की बात है। क्योंकि इसमें जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, है ना, तो उनके ऊपर में पूरी उनकी फैमिली डिपेंडेंट रहती हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक को आदमी को रोजगार नहीं मिलता है, उसके साथ 5 जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है ना, उनका भी इसमें हित होता है। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ की हित की बात है। तो इसको ध्यान में रखते हुए है ना, सरकार से अनुरोध है वो सभी मांग को जल्दी जल्दी पालन करें। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेट की तैयारी कर रहे हैं है ना, या फिर कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिना रिजर्वेशन सिस्टम प्रॉब्लम सॉल्व हुए कोई सा भी एग्जाम नहीं हो सकता है। इस चीज़ को सभी अपने दिमाग में बसा लीजिए।